आज 8 नवंबर 2022 भारत में मंगलवार है। टुडे इज 8th November 2022 and it's Tuesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। बहुत सारे प्रश्न बाबा के बच्चे भेज रहे हैं एंड आई कैन अंडरस्टैंड। जब ब्राह्मण जीवन में परिस्थितियां आती है तो कई बार बुद्धि काम नहीं करती है, क्या करना चाहिए ये समझ में नहीं आता है और कुछ लोग तो निराश और हताश हो जाते हैं, गिव अप कर देते हैं और कुछ लोग माया के वश ऐसे उल्टे कर्म कर देते हैं जो नहीं करना चाहिए। ये सब अनुभव बाबा के बच्चे सुनाते हैं। कुछ लोग बाबा का हाथ भी छोड़ देते हैं। हर एक नंबरवार है, हम सब जानते हैं। श्रीमद् भगवत गीता स्टडी ग्रुप में हमने 14वें अध्याय में 17-18वां अध्याय ये सब देखा है कि कैसे 3 गुण काम करते रहते हैं, सतो रजो तमो, और अंडर द इफेक्ट ऑफ इन 3 गुणों के प्रभाव में क्या क्या कर्म होते हैं। बाबा ने आज की जो साकार मुरली चलाई है ये हमारे सवालों का जवाब देते हैं। वैसे तो हर मुरली का अपना महत्व है। अव्यक्त मुरलियाँ कई संग्रहित करने जैसी है, ऐसे आज की साकार मुरली संग्रहित करने जैसी है क्योंकि पूरी मुरली धारणा के ऊपर है। भगवान अपने बच्चों को अपने जैसा देखना चाहता है और बना रहे हैं। तो भगवान कैसे है? तो भगवान के बारे में कहते हैं कि वो सत्यम शिवम सुंदरम है। भगवान सुख का सागर है। तो हमें भी बाप समान सत्य की राह पर चलना है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यता ही सच्ची सुंदरता है। मैं कॉलेज में सेशंस लेता हूँ तो मुझे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बोलने को कहा जाता है। वो समझते हैं कि हम अच्छे कपड़े पहनेंगे, हेयर स्टाइल अच्छी होगी, क्रीम पाउडर या सेंट लगाएंगे, शूज़ अच्छे होंगे तो पर्सनालिटी अच्छी होगी, ऐसी मान्यता है। तो मैं उनको केवल एक ही बात सुनाता हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे यूथ आते हैं जो डिप्रेशन में है क्योंकि किसी की हाइट कम है, किसी का कलर अच्छा नहीं है, किसी के बाल ठीक नहीं है, किसी का नाक ठीक नहीं है, आंखें ठीक नहीं है, क्या क्या बातें लेकर आते हैं जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में जाते हैं। तो मैं उनको उदाहरण देता हूँ कि आपके हिसाब से देखा जाए तो महात्मा गांधी जी कौन से एंगल से उनकी पर्सनालिटी थी? शरीर कृश था, हड्डियां दिखाई देती थी, कपड़े भी नहीं पहनते थे, सिर के ऊपर बाल नहीं थे, चप्पल पहनते थे। तो पर ब्रिटिश एम्पायर, इतना शक्तिशाली एम्पायर उनसे डरता था। किस आधार पर? सत्यता की शक्ति। उनकी किताब मुझे ऐसे लगता है हर एक को पढ़नी चाहिए, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, मेरे सत्य के प्रयोग। एक आत्मा सत्यता की शक्ति के आधार पर क्या से क्या बन सकती है, आप सोचो। सत्यता की शक्ति कितनी महान है। उन्होंने ऐसी ऐसी बातें लिख दी है कि एक आम आदमी लिख नहीं पाएगा। सब उन्होंने विस्तार से लिखा है अपनी कमजोरी कि कैसे उनके अंदर काम वासना थी,
और काम वासना के शिकार वो बन गए थे, झूठ बोला था घर पे उन्होंने, वो सब उन्होंने लिखा है। अभी एक आम आदमी इसको छिपाता है क्योंकि इज्जत जाने का खतरा रहता है, सबके सामने बदनाम हो जाएंगे। तो ये सत्यता की शक्ति है, जिसकी वजह से उस एक देहधारी ने, जिसको स्वयं भगवान भी मुरली में याद करता है, बापूजी राष्ट्रपिता टाइटल उनको मिला, महात्मा का टाइटल मिला सत्यता की शक्ति के आधार पर। और पूरे विश्व के बिजनेसमैन में एक सर्वे किया गया कि उनका आइडल कौन है, तो उन्होंने महात्मा गांधी बताया। तो सोचना चाहिए कि एक देहधारी जिसको परमात्मा का यथार्थ परिचय नहीं है, केवल भगवत गीता पढ़ता है और भगवत गीता को अपने पास रखता है, जब भी समस्या आता है भगवत गीता, लौकिक भगवत गीता की गोदी में चले जाते हैं और उनको उनके प्रश्नों का जवाब मिल जाता है। कितने बार मौन में चले गए, जब हिंदू मुस्लिम राइट हुई थी तब मौन में चले गए वो। आज बाबा ने याद की यात्रा पर रहने वाले बच्चों की निशानी सुनाई है। तो मुझे ये बात इसलिए याद आई क्योंकि आज बाबा ने सच्चाई के बारे में कहा है कि सच्चे बाप के हम बच्चे हैं ना। आप कल्पना करो, क्या ऐसी कोई देवता हो सकती है जो हमेशा झूठ बोलती हो, बात बात पर झूठ बोलती हो? उसको देवता क्या हम कह सकते हैं? नहीं कह सकते, उसको स्वीकार नहीं करेंगे देवता। और आज का साइंस भी ये कहता है कि आप झूठ छिपा नहीं सकते हैं। एक मशीन बनी है जिसको कहते हैं लाई डिटेक्टर, जो शरीर के अंदर की केमिकल चेंजेस को डिटेक्ट करती है। बहुत सारे चेंजेस होते हैं, श्वास की गति, बीपी, आपकी केमिस्ट्री, जिसको हम टेक्निकल भाषा में गैल्वानिक स्किन रेजिस्टेंस कहते हैं, वो बदलता है। तो आज का साइंस भी झूठ बोलने वाले को पकड़ता है, और हमको ये पता है कि झूठ बोलने वाला हमेशा टेंशन में रहेगा, वो शांति का अनुभव नहीं कर सकता झूठ बोलने वाला। मुझे यहाँ पर बात याद आ रही है, अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट रहे अमेरिका के, लेकिन एक एडवोकेट भी थे। तो उनके पास केस लेके लोग आते थे, तब ऐसी कोई केस आती थी जिसमें झूठ बोलना पड़ सकता है, तो अब्राहम लिंकन उसे लेते नहीं थे। तो जो क्लाइंट है वो कहते थे हम आपको दुगना पैसा देंगे। तो वो कहते थे कि मैं आपकी केस नहीं लड़ सकता, क्योंकि जब मैं जज के सामने अपनी बात को रखूंगा तब मेरा अंतर्मन मुझे बताता रहेगा कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, और मुझे अपने साथ रहना है। तो कॉन्फ्लिक्ट में जिएगा झूठ बोलने वाला, हमेशा संघर्ष में जिएगा। और ऐसा व्यक्ति हल्का नहीं रह सकता, उड़ नहीं सकता, उसका योग नहीं लग सकता। पर वही बात है, आज बाबा ने कहा हमारा नंबर वन दुश्मन जो है अशुद्ध अहंकार, जिसको अंग्रेजी में कहते ईगो, दिखावे की कोशिश करेंगे। कितने लोग मैं देखता हूं दिखावे के लिए जी रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। अभी ये एक प्रकार का कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन हम कहते हैं साइकोलॉजी की भाषा में। क्यों कर रहे हैं दिखावा? क्योंकि अंदर से खाली है, उनका सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है, सम्मान नहीं है, इसलिए दिखावा कर रहे हैं। मैनेजमेंट में इसके ऊपर कितने चैप्टर्स लिखे जाते हैं। एक ऑफिस में एक व्यक्ति गया, तो वो बॉस टेलीफोन को उठाकर उसके ऊपर बात कर रहा है, लैंडलाइन के ऊपर, और बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि अरे ये प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट है, इसमें इतना करोड़ लगेगा, उसमें उतना करोड़ लगेगा। और थोड़ी देर वो बात करने के बाद वो फोन रखता है और सामने वाले को पूछता है कि क्या काम है, किस लिए आए हो मेरे ऑफिस में? तब वो सामने वाला कहता है सर, मैं टेलीफोन रिपेयर करने वाला हूँ और मुझे पता है कि ये फोन बंद है काफी समय से। अभी दिखावा आप कब तक कर पाएंगे? कभी ना कभी तो सच बाहर आ ही जाएगा। तो मेरे सामने ऐसे लोग आते हैं जो दिखावा करते हैं।
क्या क्या दिखावा करते हैं अपने पोस्ट पोजीशन का, अपने स्टाइल का, अपने ज्ञान का। और ये सब क्यों करना पड़ता है? क्योंकि अंदर से खाली है। अंग्रेजी में कहते स्पिरिचुअली बैंकक्रप्ट, या आध्यात्मिक दीवालखोर, देवाला निकला हुआ है आध्यात्मिकता का, अंदर से बिल्कुल खाली है, उनको बाहर से ऐसी चीजों की जरूरत पड़ती है। इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस बाबा कह रहे हैं कि जो बच्चे याद की यात्रा पर रहेंगे उनकी निशानी क्या होगी, तो एक एक पॉइंट के बहुत गहराई में हम जा सकते हैं, समय कम पड़ेगा, शॉर्ट में देखेंगे। पहली पॉइंट बाबा ने कहा वो बहुत गंभीर और समझदार होंगे, शांत चित्त होंगे। 3 क्वालिटीज बताए, गंभीर, समझदार, शांत चित्त। अभी जैसे ये 3 शब्द इस्तेमाल किए, मेरे आंखों के सामने केवल मम्मा का चेहरा आया, क्योंकि बाबा मम्मा की विशेषता बताते थे कि गंभीर, समझदार और शांत चित्त। मम्मा तो गुणों की खान थी, लेकिन एक बात इंट्यूटिवली अनुभव से आपके सामने कह रहे हैं कि जैसे जैसे आत्मा अंदर से भरपूर होते जाएगी, उसको चुप ही रहना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है उसके पास। क्यों ऑप्शन नहीं है? क्योंकि उसको पता चलता है कि मेरी एनर्जी कहाँ वेस्ट हो रही है, ज्यादा बात करने में, मजाक करने में। हंसी मजाक की बात भी आज बाबा ने कही है कि वो ऐसी बात करेंगे ही नहीं जिससे कि उनका एनर्जी वेस्ट हो जाए। इस लाइक आप कमाई कर रहे हैं और खर्चा कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली जो योग में प्राप्ति का अनुभव करेंगे उनको गंभीर होना है, समझदार होना है, शांत रहना है। क्योंकि उनको ये भी पता चलेगा कि ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे मेरी शांति चली जाए। झूठ बोलने से शांति चली जाती है, दिखावा करने से शांति चली जाती है, लून पानी बनने से शांति चली जाती है। तो ये 3 बातों में सब बातें आ गई। गंभीरता जमा का खाता बढ़ाती है, भगवान वाच है। समझदार होंगे, वो कभी बेसमझी का काम नहीं करेंगे, वो हमेशा सम रहेंगे। समझदार शब्द बहुत अच्छा है, जो हर परिस्थिति में सम रहते हैं, सम माना बैलेंस में रहते हैं, उनको समझदार कहते हैं। उनमें ईगो नहीं होगा, पोस्ट पोजीशन नॉलेज का। बाबा ने बहुत बार मुरलियों में कहा है कि हमारा ज्ञान योग है, तो बहुत बच्चों में ज्ञान का अभिमान आ जाता है। अभी मैं कितने लोगों को आपको मेरे आंखों के सामने आ रहे हैं, कुछ लोग तो अपने को सिद्ध करने में ही लगे हुए थे कि कैसे मैं राइट हूं और दूसरा कैसे रॉन्ग है। ये एक प्रकार की अहंकार पुष्टि है। कई लोगों को दूसरों की गलतियां निकालना और टीका करना और ग्लानि करना, इसमें क्या आनंद आता है मुझे नहीं समझ में आता है। जब भी उनसे मिलने जाओ तो उनके मुख से केवल ग्लानि निकलती है कि फलाना क्यों गलत है, वो क्यों गलत है, उसको मैनेजमेंट नहीं आता है, इसको नहीं आता, उसको वो नहीं आता, इसने ये किया। मैं सुन के हैरान हो जाता हूँ कि आत्मा क्या कर रही होगी, इसका क्या चिंतन चल रहा होगा। चलो, आप अगर सुधारने की दृष्टि से बोलते तो भी ठीक है, हम समझ सकते हैं, लेकिन चेहरे पे हमेशा टेंशन और गुस्से में बोल रहे हैं, मना नाराज है, असंतुष्ट है, तो बहुत संभाल के चलना चाहिए ऐसे आत्माओं के साथ में। क्योंकि इनके वाइब्रेशन अगर आप अंदर से पॉजिटिव नहीं है तो आपके ऊपर असर डालेंगे। इसलिए बाबा ने कहा ऐसे लोगों से बहुत संभाल के रहना है। इनके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया आज की मुरली में बाबा ने, धूतीपना करने वाले। ये धूर्त लोग होते हैं, बहुत धूर्त। तो ऐसे लोगों से बहुत संभालना है। ये परिवार को तोड़ देते हैं, सेंटर को तोड़ सकते हैं, संगठन को तोड़ सकते हैं, और बहुत इंटेलिजेंटली ये काम करते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि इनका लक्ष्य क्या है। आएंगे दोस्त के रूप में, और इस तरह से आएंगे जैसे कि हम आपके ऊपर उपकार कर रहे हैं कि आपके पास ये जानकारी नहीं है, मैं दे रहा हूं आपको ये जानकारी, और ये जानकारी नहीं होगी तो आप फंस सकते हैं। तो एक भोली भाली माता, भाई, बहन जिनको ज्यादा अनुभव नहीं है, बेचारे ऐसे लोगों के बातों में आ जाते हैं और ऐसी बात सुनाएंगे कि आप इनसे प्रभावित हो जाएंगे। किसी भी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं,
हम तो देखते हैं ऐसे लोग, क्योंकि पूरे भारत में सेवा में जाते हैं तो कई लोग ऐसे इंटेंशन से आता है, लेकिन बाबा की मदद है पहले से ही हमको, जैसे कि वाइब्रेशन आते हैं ऐसे आत्माओं के। एक सिंपल है टेस्ट इसका कि इनका बोल में निगेटिविटी कितनी है, पॉजिटिविटी कितनी है, बोल से ही पता चलता है। तो बाबा ने कहा ऐसे लोगों से बहुत संभाल के रहना है जो बुद्धि योग तोड़ते हैं। तो समझो आपने किसी की ग्लानि सुन ली, है ना। अभी ग्लानि आपने सुनी, पहले तो आपका उस आत्मा के प्रति बहुत अच्छा भाव था, लेकिन ग्लानि सुनने के बाद आप सोच में पड़ गए कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, क्या यह आत्मा ऐसे करती होगी क्या। यह है सुनी सुनाई बातें। बाबा ने इसके लिए बहुत स्पष्ट श्रीमत दी हुई है कि ऐसी झरमुई झगमुई शब्द है, ऐसी बातें सुनाने वाले को अपना दुश्मन समझना चाहिए। बाबा का स्पष्ट श्रीमत है, क्योंकि इससे वृत्ति खराब हो जाती है। चलो किसी ने ऐसा किया भी है, मैं तो इसके एक स्टेप आगे जाकर कहता हूं, किसी ने ऐसा किया भी है तो हम कौन होते हैं इन बातों में जाने के लिए। क्या हम सजा देने का हमको अधिकार है? नहीं, उसके लिए बाबा बैठा है ना। हमारा काम है, आग लगी है तो पानी डालना। हम फायर फाइटर्स है, फायर ब्रिगेड है, बाबा ने हमको फायर ब्रिगेड का टाइटल दिया है। तो अगर कोई आत्मा संस्कारों के साथ स्ट्रगल कर भी रही है तो हमको अपनी शुभ भावना नहीं छोड़नी, पर एट द सेम टाइम अपने को प्रोटेक्ट भी करना है। तो ऐसे बाबा के बच्चों में अहंकार नहीं होगा, अशुद्ध अहंकार, सिवाय एक बाप की याद के और कोई भी बात अच्छी नहीं लगेगी। बहुत कम और धीरे बोलेंगे, हर काम इशारे से करेंगे। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि आगे चलकर ये जो दुनिया है ये सूक्ष्म वतन बन जाएगी। किसके लिए? जो फरिश्ता अवस्था में होंगे। सो ये मधुबन स्पेशली बाबा ने कहा, मधुबन पूरा बाबा ने कहा सूक्ष्म वतन बन जाएगा। जोर से बोलेंगे व हंसेंगे नहीं। जोर से बोलना भी एक विकार है। बाबा ने इसको नंबर 2 का विकार कहा अभी की अव्यक्त मुरली में, कि 2 नंबर का विकार है। कई लोग कहते हैं हमारा आवाज ही बड़ा है, और स्पेशली जब गुस्से में होते हैं तो आवाज बढ़ जाता है। आप शांत टोन नीचे रख के आप गुस्सा नहीं कर सकते। इसलिए हम जब ये ट्रेनिंग देते हैं एंगर मैनेजमेंट में, तब हम कहते हैं कि टोन को मत बढ़ाओ, आप अपनी बात को जरूर कहो। 2 बातें हम बताते हैं, एक टोन को कंट्रोल में रखो और रेस्पेक्टफुली कम्युनिकेट करो। माना बहुत सम्मान के साथ सामने वाले से बात करनी चाहिए, अपनी भावनाओं को व्यक्त जरूर करना चाहिए, सिर्फ टोन को कंट्रोल करो और रेस्पेक्टफुली सम्मान पूर्वक कहो, तो आप देखेंगे कि वो गुस्सा नहीं कर सकता। तो ये जोर से बोलेंगे नहीं, जो मेडिटेशन में होंगे, योग में होंगे। हंसेंगे नहीं, कई लोग ऐसे हंसते हैं जैसे कि रावण हंसता है। वो 3-4 कमरे के बाहर भी उसका आवाज सुनाई देता है, जोर जोर से हंसते हैं। बाबा ने कहा जोर से हंसना भी एक विकार है। और रावण हंसता है, देवताएं मुस्कुराते हैं। हमारे विश्व रतन दादा इस पॉइंट को बहुत गंभीरता से लेते थे कि हंसना नहीं है हमको जोर से। खास करके हम देखते हैं कई आत्माएं एक दूसरे को कॉपी करते हैं। कई आत्माओं को ये संस्कार होते हैं जोक सुनाने के। वो ग्रुप जब होता है तो ग्रुप में वो समझते हैं कि पुण्य का काम कर रहे हैं, लेकिन किसी को अंतर्मुखता से आप बहिर्मुखता में लेके आना, ये पुण्य का काम कैसे हो गया मुझे समझ में नहीं आता है। खास करके कुमार कुमारियां आपस में जब बात करते हैं, जोर जोर से हंसते हैं, अगर कोई देखेगा तो वो क्या दिखाई देगा, है ना। तो बाबा ने इसके ऊपर बहुत कड़ा आज बात कही है कि जोर से हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि जोर से हंसने वाले को योगी कैसे कह सकते हैं हम। लौकिक दुनिया के नियम अलग है। हम भी हैप्पीनेस के ऊपर सेशंस लेते हैं, तो उसमें मैं बात जरूर कहता हूँ कि आजकल लाफ्टर क्लब खुले हुए हैं बड़े शहरों में, हास्य क्लब है, वहां पर जाकर लोग जोर जोर से हंसते हैं। तो मुझे एक बात याद आ रही है,
मुंबई में सुबह वॉकिंग के में गए थे तो ये लाफ्टर क्लब वाले मैदान में इकट्ठा हुए थे और जोर जोर से जबरदस्ती हंस रहे हैं। जबरदस्ती आ नहीं रहा है लेकिन हंसने की कोशिश कर रहे हैं। उनका भी प्रिंसिपल है, वो समझते हैं कि इफ यू कैन फेक इट यू कैन मेक इट। क्योंकि अंदर शरीर को समझ में नहीं आता है तो जोर जोर से हंस रहे हैं। अभी सुबह का टाइम है, लोग साइलेंस में हैं और ये जोर जोर से हंस रहे हैं, बहुत जोर से हंस रहे हैं। तो मैंने क्या देखा कि वहां पर उसी मैदान में कुत्ते थे तीन चार जो सोए हुए थे नाइट ड्यूटी करके। जब ये जोर जोर से हंसने लगे तो मैंने देखा कुत्ते भी जोर जोर से भौंकने लगे उनके साथ में। शायद कुत्ते उनको कह रहे थे कि हमको सोने दो, इतना जोर से आवाज मत करो। तो कहने का भाव ये है कि आर्टिफिशियल खुशी नहीं होनी चाहिए, खुशी नेचुरल होनी चाहिए, अंदर से आनी चाहिए। और हमारे हंसने के तरीकों को भी कंट्रोल में रखना चाहिए हमको। जरूर कई बार अच्छी बात होती है तो हंसने को आता है, लेकिन मुस्कुराने का नेचर रखना चाहिए। मैंने किसी भी शास्त्र में जो भी पढ़ा है, इवन टीवी पे सीरियल है, उसमें कभी देवताओं को जोर जोर से ठेका लगाते हुए हंसते नहीं कहा है, देखा है। मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण का चेहरा हमेशा मुस्कुराता हुआ दिखाया गया है। उनकी चलन बहुत रॉयल होगी। रॉयल्टी ऑटोमेटिकली आती है अगर आप योग में होंगे तो। रॉयल्टी और योग दोनों साथ में जाते हैं। कैसे? क्योंकि जैसे आपके अंदर शक्तियां जमा होते जाएगी आपको रॉयल बनना ही पड़ेगा। क्योंकि जब आप रॉयल नहीं है तो आपके अंदर शक्ति नहीं है, ऐसे समझ सकते हैं आप। क्योंकि रॉयल्टी प्यूरिटी की निशानी है। उन्हें नशा होगा कि हम ईश्वरीय संतान हैं, आपस में बहुत प्यार से रहेंगे, कभी लून पानी नहीं होंगे, वाचा बहुत फर्स्ट क्लास होगी। आप कल्पना करो भगवान के बच्चे हैं और एक दूसरे का इंसल्ट कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, ऐसे बोल बोल रहे हैं जो नहीं बोलना चाहिए। कैसे हमको सोचने में भी अच्छा नहीं लगता है कि कोई बाबा का बच्चा होकर जोर से बात कर रहा है, किसी का इंसल्ट कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, अपशब्द इस्तेमाल कर रहा है। तो बाबा ने आज निशानी बताई, इस निशानी से हम चेक कर सकते हैं कि क्या मैं याद की यात्रा पर हूँ। और आज बाबा ने रिजल्ट भी बताया है कि कई बच्चे हैं 5 मिनट भी बाबा की याद नहीं करते हैं। या तो अहंकार आता है कि मेरा योग बहुत अच्छा है, या फिर याद नहीं करते हैं। दोनों प्रकार के हैं। तो ना हमको अहंकार आना चाहिए, ना हमारे अंदर अलबेलापन होना चाहिए, बहुत नम्रता का गुण धारण करना चाहिए। आज बाबा ने स्पष्ट बताया कि अपने को आत्मा समझना, निश्चय करना, ये बड़ी मेहनत का काम है और सबसे ये मेहनत होती नहीं है। क्यों? क्योंकि एक बार आपने रियलाइज कर लिया, सेल्फ रियलाइजेशन, तो ऑटोमेटिकली ये जो बातें बाबा बता रहे हैं हमारे अंदर धारण हो जाती है। वो कभी यात्रा में ठहरेंगे नहीं, हमेशा यात्रा पर रहेंगे। और ऐसे लोग एकांत पसंद करने लगते हैं। बाबा ने आज उदाहरण दिया सन्यासियों का। तो सन्यासी भी जंगल में क्यों चाहिए? एकांत। लेकिन एकांत का अर्थ जो हमको बताया, एक के अंत में खो जाना। वो तो समझते हैं कि ब्रह्म तत्व में शांति है। बाबा ने स्पष्ट कहा है ये ब्रह्म योगी या ब्रह्म ज्ञानी ये भ्रम है, बाबा ने कहा। क्योंकि भक्ति मार्ग में सबको झूठा रास्ता ही बताते हैं। तो घर के साथ योग लगाना ये कोई योग नहीं हुआ, ये झूठा हुआ। तो बाबा कहते हैं ये मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या ज्ञान है। अगर ये हम बाहर किसी को कहे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन भगवान है, अथॉरिटी है, ये बात कह सकते हैं। क्योंकि उसको पता है कि मेरे साथ किसी का योग है ही नहीं। तो ज्ञान अलग है और भक्ति अलग है। भक्ति में बहुत आवाज कीर्तन करते हैं। अभी हम गए थे भुवनेश्वर, देख रहा कितना रात भर चिल्लाते रहते हैं, पर उनके हिसाब से वो भगवान को याद कर रहे थे। वो सोचते नहीं है कि क्या भगवान को ये अच्छा लगता होगा। मुझे तो कबीर का दोहा याद आ रहा है। कबीर को मानना पड़ेगा, हिम्मत से उन्होंने कहा कि मुल्ला जो है वो मस्जिद में बांग देता है जोर से, है ना। तो कबीर ने पूछा कि खुदा बहरा हो गया क्या जो इतने जोर से आप उसको बांग दे रहे हैं?
क्योंकि दुआ तो उसकी भी कबूल होते हैं जिसकी जुबान नहीं होती है। उसके लिए इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है, पर भक्ति मार्ग माना चिल्लाना। तो हमको ऐसे भजन कीर्तन में नहीं जाना चाहिए, हमको शांति में बाबा को याद करना चाहिए। और जैसे हमारे अंदर ये शांति की शक्ति आएगी, हमारे अंदर सेल्फ रियलाइजेशन होगा, हमारे संस्कार अपने आप बदलते जाएंगे। और बाबा ने इसका कारण भी बताया कि क्यों साइलेंस में जाना चाहिए, क्योंकि अभी हम टॉकी दुनिया में हैं। हमारी रिटर्न जर्नी है ना, तो टॉकी से सूक्ष्म और सूक्ष्म से मूल वतन में जाना है, टॉकी से मूवी में जाना है, और फिर वहां से साइलेंस में जाना है। बाबा को नीचे नहीं आना है, हमको ऊपर जाना है। तो उसका अभ्यास हमको करना है, बहुत प्यार से रहना है। जितना साइलेंस में रहेंगे उतना हमारे अंदर प्यार का गुण इमर्ज होते जाएगा, वाचा बड़ी फर्स्ट क्लास हो जाएगी, और हम जल्दी ही 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी पवित्र आत्मा बन जाएंगे। बाबा ने कहा आजकल के लोग एक दूसरे को दुख देते हैं, इसलिए छोकरा शब्द का बाबा ने अर्थ बताया। छोकरा और छोकरी ये शब्द उनके लिए कहे जाते हैं जिनके माँ बाप नहीं होते। तो बाबा हमेशा एक शब्द इस्तेमाल करता है निधन के। तो जिनके माँ बाप नहीं होते वो बच्चे आपस में लड़ते झगड़ते हैं। तो छोकरे का बाबा ने अर्थ बताया, छोकरा माना क्यों गिरा, अपनी पवित्रता से क्यों गिरा। कल का वरदान पवित्रता के ऊपर था। बहुत भाई बहनों ने अपना अनुभव सुनाया, अटेंशन रखने का लक्ष्य रखा है। सबको मुबारक हो। बाबा का नाम बदनाम नहीं करना है कि कहीं बच्चों की आँख खुल जाए, इसलिए बाबा इशारा दे रहे। बाबा तो ओपनली कहते हैं कि ब्राह्मणियां आपस में मिलती नहीं है, ये बहुत बड़ी मंजिल है। ये केवल ब्राह्मणियों के लिए नहीं है, हम बाबा के सभी बच्चों के लिए अटेंशन देखना है कि हमारे द्वारा किसी को दुख नहीं मिले, क्योंकि भगवान के बच्चे किसी को दुख दे नहीं सकते हैं। बिल्कुल दुख नहीं देना है किसी भी प्रकार से। अशुद्ध अहंकार हमको दुख देने के लिए निमित्त बनाता है। तो बहुत 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 अटेंशन से चलना है, संग का अपने ख्याल रखना है, कभी भी झूठ नहीं बोलना है, वाचा बहुत फर्स्ट क्लास रखनी है। हिंदी में कहावत है कि कड़वा बोलने वाला शहद भी बेच नहीं पाता है और मीठा बोलने वाला मिर्ची भी बेच देता है। इंसान एक दुकान है और ये मुंह है उसका ताला है, जब ताला खुलता है तो पता चलता है कि दुकान कोयले की है या हीरे की है। बाबा ने कहा कभी भी किसी को उल्टी मत देकर धूतीपना नहीं करना है, बाप के साथ कंबाइंड रहना है। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ, ये बहुत आप एंजॉय करेंगे। मुझे पता नहीं था आज ये पॉइंट आने वाली है। सुबह से अमृत वेले से मुरली क्लास में भी कि मैं ईश्वर का बच्चा हूँ, ईश्वर की संतान हूँ, मुझे कितना सुखदायी होना चाहिए। कंबाइंड हूँ, मैं विश्व की स्टेज पर हूँ। यह अनुभव करते करते बहुत अच्छी अवस्था हो रही थी, साइलेंस में जा रहे थे। यही बात आज बाबा ने वरदान में कही है कि बाप को कंपेनियन बनाया लेकिन कंबाइंड नहीं हुआ। जब कंबाइंड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली स्मृति स्वरूप बन जाते हैं। बहुत सारी शक्तियां आएगी और मनोरंजन का अनुभव होगा, खुशी होगी, अंदर से अपने आप खुशी आते जाएगी। और किसी भी परिस्थिति में अपसेट नहीं होंगे। चाहे कोई भी परिस्थिति आए, कितना भी अपसेट करने की कोशिश होगी, करेगी परिस्थिति, लेकिन हम अंग्रेजी में कहते हैं गेट अप एंड सेट योर सेल्फ। और वो कैसे होगे? दृढ़ संकल्प की बेल्ट, जैसे कार में बेल्ट बांधते हैं ना, तो समझो सडनली ब्रेक लगता है तो जर्क नहीं लगता, एक्सीडेंट के वक्त भी सुरक्षित रहते हैं। तो बाबा कहते हैं दृढ़ संकल्प की बेल्ट हम बांध लेंगे तो कभी भी अपसेट नहीं होंगे, हमेशा अपने स्थिति पर, स्वमान की स्थिति पर सेट होंगे। तो आज की पूरी मुरली धारणा की मुरली है। चेक करना है कि मैं याद की यात्रा पर रहता हूँ, गुप्त रूप में बुद्धि योग की यात्रा करते रहता हूँ, क्या मेरी कमाई हो रही है। जितना हो सके गंभीर, समझदार, शांत चित्त रहना है, बहुत कम बोलना है, रॉयल्टी से बोलना है, चलन बहुत रॉयल रखनी है, और निरंतर नशे में रहना है कि मैं ऊंचे ते ऊंचे बाप की डायरेक्ट संतान हूँ, ईश्वरीय संतान हूँ।
मेरा पिता प्यार का सागर है, तो मैं मास्टर प्यार की सागर हूँ। सबके साथ प्यार से चलना चाहिए, सबको सम्मान में रह के सम्मान देना है और कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करेंगे तो ये बीके लाइफ बहुत ही प्यारी और मनोरंजन अनुभव होगी। अच्छा, ओम शांति।